ये वोट चोरी जैसे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, इतना डांट लगाया। राफेल को लेकर के नाप शनाप बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया। फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं सुधार सकते अपने आप को, तो मैं कौन होता हूं उसको सुधारने वाला? मेरा तो बात सुनेंगे ही नहीं, उनके लोगों का बात नहीं सुनता है। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे एमपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे, फिर इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है, तो उनका नुकसान है। हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी मजबूत हो। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। यहां तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का तो छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन के रूप में बेसिक काम भी नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर मान लो आप एक कानून बनाया कि मर्डर होने से आपको मौत का सजा होगा, चोरी करने से इतना सजा होगा, इतना का नुकसान करने से इतना सजा होगा, तो कानून क्यों बनाते हैं? तो फिर तो कानून को कोई भी मिसयूज करेगा। अरे कोर्ट नाम का कोई चीज है कि नहीं इस देश में? ये देखिए, मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं लेकिन आप लोग बोलते नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं, फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमजोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। हम तो सरकार में हैं, अंदर में मैं देखता हूं कितना बारीकी से देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी और उनके सरकार समर्पित है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा सरकार आज़ादी के बाद तुरंत मिल जाते तो आज इंडिया ऑलरेडी डेवलप कंट्री बन चुका होना था। इन लोगों ने भारत को गरीब देश बना कर रखा हुआ है। अब देखा है 2047 तक जो टारगेट है, अभी हमारा 23 ईयर्स रह गया, यानी कि 77 ईयर्स हम हो गए आज़ादी, उसमें से 60 ईयर्स कांग्रेस और उसके साथी इन लोगों ने भारत को एक गरीब राष्ट्र बनाकर रखा हुआ था। अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो सिक्योरिटी, इकोनॉमी और हमारा टोटल भारत का जो इमेज है, अब कोई इसको तबाह नहीं कर सकता है। जी, लगता है जेम्स बॉन्ड की फिल्म वो देख रहे हैं, जिसपे राहुल गांधी जी पे जो उन्होंने बातें कही हैं
मुझे तो दुख होता है कि एक संसदीय मंत्री, केंद्रीय संसदीय मंत्री, जिनके बारे में बोल रहे हैं, जिनकी पूरा परिवार जिन्होंने देश के लिए न्यौछावर किया, देश की अखंडता एकता के लेकर राजीव गांधी जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, जिनके राहुल गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू 9 साल जिन्होंने जेल में बिताए, ये किरण रिजिजू जी बात कर रहे हैं। और वो उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिन्होंने तिरंगे का भी अपमान किया। वो अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराए, जो अंग्रेजों का साथ रहे, वो इनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं समझता इससे ज़्यादा विरोधाभास या इससे ज़्यादा हास्यास्पद बातें हो नहीं सकती है। और जिस सरोज की ये बात करते हैं, जिस खालिस्तान की ये बात कर रहे हैं, इतने इनको अगर इनको ज्ञान है तो ये कार्रवाई क्या कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं इनको कि ये आज भी, मैं समझता आज भी नेहरू फोबिया, गांधी फोबिया से ये उबरी नहीं है और कॉम्प्लेक्स और कुंठा भी जीते हैं। रही बात राज ठाकरे जी की बात, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं आज के दौर में, सच्चे हैं, संघर्षशील हैं और दूरदर्शी हैं। उन्होंने संविधान बचाओ की उन्होंने बातें की हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जिस वोट चोरी की बातें वो कर रहे हैं और लगातार वो पदयात्रा कर रहे हैं, वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार घबराई हुई है और कुंठा से ग्रस्त सरकार है। और एक बात मैं स्पष्ट राज ठाकरे जी ने ये मुद्दा पहले भी उठाया है जब चुनाव के नतीजे आए थे। ये वोट चोरी का मुद्दा महाराष्ट्र में 8 महीने से हम लोग उसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने ये मुद्दा उठाया, राज ठाकरे जी ने उठाया, शरद पवार साहब ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस प्रकार के वोट चोरी से ही सत्ता में आई है। हमारे वोट कहाँ गए, ये सवाल राज ठाकरे ने पूछा था। ये सवाल हमने भी पूछा कि हमको जो वोट लोगों ने डाल दिए हैं, लोग कहते हैं वो वोट कहाँ चोरी हो गए। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर बैठे, जैसे लिबिया में हो गया, इराक में होता है, सीरिया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, युगांडा में इदी अमीन ने किया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदुस्तान में वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में बैठे। थैंक यू।